तो यहाँ पर देखिए 7वां दिन है, पोजीशन ले ली आज कॉल साइड की 9:35 पर। देखिए व्यू तो आज पुट साइड का था, लेकिन मार्केट ने 57,000 का जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन के काफ़ी करीब आ गया है। लगातार सेलिंग आ रही है, तो उन सेलर्स को इंट्राडे सेलर्स को निकालने के लिए यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाएगा। इसी वजह से हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई है। थोड़ा लेट बना ली पोजीशन, मेरे हिसाब से यहाँ पर 4-5 मिनट पहले बनाते तो डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदेमंद रहता, और यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। 2-3 मिनट की एक देरी जो है, या आज मेरा टारगेट जो है यहाँ पर चूक जा रहा है। पिछले 7 दिन में आपने देखा होगा लगातार कम से कम 5 दिन में प्रॉफिट करता और 2 ही असल होते, लेकिन यहाँ पर जो है असल की संख्या जो है थोड़ी सी 50-50 हो चुकी है। फ़िलहाल देखिए पिछले साल भी 6 महीने अच्छी ट्रेडिंग की थी, 100% 100 के को 200 के करीब पहुंचा दिया था पिछले साल भी, तो अच्छा चल रहा है। फ़िलहाल छोड़ दिया था उसके बाद मैंने, लेकिन अब शुरू किया 7 दिन। तो यहाँ पर देखिए 57,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखिएगा कि कितना यहाँ पर लॉस प्रॉफिट हमें होता है। पोजीशन तो ले लिए 9:35 पर। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी करें स्टॉक मार्केट में अपने एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ इंडिकेटर देख लें उसके भरोसे कभी काम ना करें। ये तो सिर्फ मैं यहाँ पर ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड देखने के लिए लगाया रखता हूँ। तो देखा जाए तो देखिए मार्केट यहाँ से अगर निकल गया इस बार नीचे, तो लॉस दिखाई दे रहा है, असल के लिए तैयार हैं। ब्रेकडाउन अगर करता है तो बहुत बड़ी कैंडल आएगी और हमारा असल झटके में खा जाएगी, लेकिन चांसेस बहुत हेवी हैं। देखिए 50-50 है, लेकिन हेवी चांसेस तो यही है कि अपसाइड जाएगा। रीज़न ये है कि 57,000 के ब्रेकडाउन के काफ़ी करीब हैं, तो वहाँ से बायर और सेलर्स दोनों आएंगे। तो जिस तरफ होल्ड करेगा उस तरफ देखिए यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अगर ये होल्ड करता रहा तो फिर ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन देखते हैं। देखिए यही एक अगेंस्ट मूव आया है फ़िलहाल तो, और लॉस प्रॉफिट अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 7वां दिन है ट्रेडिंग का, असल हंटिंग कर रहे हैं, और 2450 रुपये के आसपास का हमारा लॉस यहाँ पर रहेगा। पोजीशन थोड़ी मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन टच किया था वहाँ पर 57,050 के लेवल को, तभी बना लेनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। थोड़ी सी यहाँ पर एक दिक्कत हो गई 2-3 मिनट की देरी की वजह से, लेकिन देखना है कि क्या टारगेट मिलेगा या ऐसा लाएगा, वो तो अभी देखिए यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा। देखिए अगर मार्केट जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है उस हिसाब से तो मार्केट देखिए 57,000 का ब्रेकडाउन नहीं करेगा भी तो भी देखिए अपसाइड आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो इंट्राडे पे सेलर्स बैठ रहे हैं उनको तो निकालना ही पड़ेगा, तभी मार्केट जो है नीचे जाएगा। ठीक है, और HDFC भी होल्ड करके बैठा है, तो चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि यहाँ से कॉल साइड का मोमेंट आ जाए। दूसरी चीज़ अगर आप एक चीज़ देखें कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता या फ्लैट खुलकर ऊपर की ओर जाता सुबह सुबह, तो हैवी चांसेस है कि वहाँ से पुट साइड में जाते, हम भी असल मानकर नीचे बाइट्स को टारगेट करने जाते हैं पुट साइड में, लेकिन मार्केट खुलते ही नीचे आ गया है तो, और 57,000 के लेवल को सपोर्ट पर खड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इंट्राडे पे सेलर्स बैठ रहे हैं सुबह से ही मार्केट ओपन होते हैं, उनको निकालने के लिए एक अप मूव आने का हैवी चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए पता चल जाएगा अभी कि हमारे को जो है टारगेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल तो देखिए थोड़ी पोजीशन जो है ख़राब बन गई थी, 2-3 मिनट की जल्दी बनानी थी, लेकिन यही होता है देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, कभी आप जल्दी बना लेते हैं तो चूक जाते हैं, कभी आप लेट बनाते हैं तो मुंह हाथ से निकल जाता है। देखिए मार्केट हमारे फेवर में आने की कोशिश कर रहा है देखिए, और अक्सर ऐसा होता है जब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है तो बड़ा ब्रेकडाउन की कोशिश यहाँ पर होती है। देखिए फ़िलहाल तो 200-250 रुपये प्रॉफिट की ओर जाता हुआ, तो यही मौके पर अगर पोजीशन बनती तो डेफिनेटली हमें अच्छा टारगेट मिल सकता था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए कैंडल तो आई है, बहुत अच्छी कैंडल है, देखना होगा। और 2450 या 2400 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। 1:1 में मैं काम करता हूं, क्योंकि मुझे यही सूटेबल है मेरे लिए। और देखिए प्रॉफिट इंक्रीज़ होता हुआ 750 रुपये का चल रहा है। देखिए हाई निकाल दिया है, लेकिन देखना होगा। देखिए 57,000 के इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक छोटा मूव हो, जो सुबह सुबह बाय सेलर्स बैठे थे उनको निकालने जा रहा है और फिर ये नीचे आ जाए, तो रिस्की पोजीशन तो है, थोड़ी नीचे लेते तो ठीक रहता। बीच में जाकर पोजीशन ले ली, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी, लेकिन देखना होगा। देखिए चांसेस काफ़ी हैं कि मिल जाए टारगेट, अच्छी पोजीशन है, देखना होगा यहाँ पर किस तरीके से अब देखता होगा। चल रही है पोजीशन फ़िलहाल तो देखिए निकाल दे हाई, और 57,300 के आसपास करीब चला जाए तो हमें डेफिनेटली टारगेट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये भी है कि देखिए बाइट्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ऊपर की साइड ज़्यादा असर है नहीं, फिर मार्केट को आना नीचे ही है, हेवी चांसेस हैं। तो ये भी एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से चीज़ें जो हैं हमारे फेवर में जाती है, भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फ़िलहाल क्योंकि लॉस प्रॉफिट यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिसिप्लिन में ट्रेड करता हूँ मैं, एक
1:1 में ही काम करता हूँ, चाहे असल या टारगेट। ठीक है, तो देखते हैं। फ़िलहाल देखिए प्रीमियम जा तो रहा है और 828 रुपये 825 रुपये के आसपास एग्जिट करेंगे। और किसी तरह की ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी और खूबसूरत अच्छी आदत है। मतलब 3 साल से मार्केट हूँ, लेकिन आज तक कभी लॉस में कोई महीना नहीं गया है, या फिर इक्विटी में कभी लॉस नहीं किया है, स्विंग ट्रेड में कभी लॉस नहीं किया है, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको जो है ट्रेडर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए धैर्य के साथ काम लेना होगा, लेकिन देखिए अगर यहाँ से टारगेट नहीं मिलता और ट्रेड नीचे आ जाती है तो मैं आज असल नहीं लूँगा, बीच में मैं निकलूँगा। उसका रीज़न क्या है, देखिए कि जहाँ हमने पोजीशन बनाई थी 9:35 पर, वो थोड़ी बीच में बना ली। मतलब कम से कम 30 से 35 पॉइंट प्रीमियम हमने महंगी ले ली बढ़ने के बाद। तो ये भी नुकसान है। देखिए कई बार रुकने का फ़ायदा भी होता है तो नुकसान है। लेकिन देखिए ठीक है, अपने सेटअप पर भरोसा रखिए और काम करते रहिए, क्योंकि देखिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त बाइंग मूवमेंट आ रहा है, HDFC में भी बाइंग मूवमेंट आ रहा है, प्रॉफिट भी शानदार दिख रहा है, 1600-1700 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से रीज़न अगर स्पाइक अपनी तरफ आता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर नीचे जाता है तो फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू में यहाँ पर लॉस लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे लेते तो डेफिनेटली 70 क्या यहाँ पर कम से कम 80-90 पॉइंट प्रीमियम के मिल जाते, यानी कब का टारगेट मिल चुका होता। तो ये गलतियाँ काफ़ी मेहनत करके सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अच्छा ट्रेडर जो अच्छे लेवल पे लेता है नीचे की तरफ, तो कब का एग्जिट कर जाता है। तो ऐसे में मैंने लेट पोजीशन बनाई है, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर थोड़ा रुकना होगा। और फिर देखिए यहाँ से अगर मार्केट घूमता है तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, फिर मैं रुकूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्ज़िट हमने कर दिया। देखिए यहाँ पर 10:30 पर हमने एग्ज़िट किया है 300 रुपये के प्रॉफिट पर, क्योंकि देखिए टारगेट से कुछ पॉइंट हम रह गए थे, 10-15 पॉइंट प्रीमियम की ओर रह रहे थे, इसलिए एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि लॉस लेने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। पोजीशन थोड़ी लेट बन चुकी थी। कल फिर मिलेंगे अगली ट्रेड के साथ। धन्यवाद।